हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। तो हम देखेंगे आपके फीलिंग्स और आपके पर्सन की फीलिंग्स जिसके बारे में आप सोच रहे हो। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी टॉरस के साथ ये रेजोनेट ना हो। वहीं मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए टॉरस देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए इस वक्त क्या है। ये आपके सन मून राइजिंग वीनस साइंस के लिए है। तो अगर आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में टॉरस कहीं पे भी हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपके कोई और साइंस आपको जो पता हो, तो आप उन साइंस के लिए भी अपने मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मैसेजेस मिल सकती है। तो चलिए देखते टॉरस आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। ये ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त आप दोनों साथ हो या फिर कभी भी साथ हुए हो। अगर आप किसी के भी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो ये उस पर्सन के बारे में है। पहले हम आपके साइड देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है। अब इस पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, तो चलिए देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये पर्सन की एक्शंस आपके तरफ मैं एंड में देखूंगी और आउटकम भी हम एंड में देखेंगे। तो उस आउटकम और एक्शन के लिए एंड तक रुकिएगा ज़रूर। तो 9 ऑफ सोर्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, एक पर्सन के बारे में सोच रहे हो। आपको पता नहीं है कि आगे चलकर ये क्या होने वाला है। शायद आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, इस वजह से भी शायद आपको स्ट्रेस है, या आप कोई और चीज़ को लेकर परेशान हो। ये जो भी है, इस वक्त सितंबर महीने में मैं देख रही हूँ आप बहुत एंग्शियस हो, ठीक से रात को सो नहीं पाते हो। ये पर्सन की एनर्जी में है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये देखिए आपके तरफ 9 है, इस पर्सन के तरफ भी 9 है, 9 ओके। तो आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। इसके अलावा आप गूगल पर ज़रूर देखिएगा 9 का क्या मतलब होता है। एंजल नंबर 9 आपके लाइफ में कोई ना कोई मैसेज ज़रूर 9 लेकर मतलब उसमें रहेगा। तो वो ज़रूर आप गूगल करके पता करवाइएगा। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स आप इस पर्सन की एनर्जी है। ये पर्सन काफ़ी डिफेंसिव एनर्जी में है। ये पर्सन के लाइफ में पहले भी बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं और ये पर्सन डरे हुए हैं। इनको पता नहीं है कि क्या ये रिलेशनशिप रहेगा या नहीं। तो बहुत एक डर की एनर्जी है। ये बहुत एक संभाल के अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। 5 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी एनर्जी, आपके तरफ 5 वॉन्ड्स है। तो शायद इस रिलेशनशिप में कोई कंपटीशन है, या कोई थर्ड पार्टी है, या कोई ड्रामा चल रहा है, या कोई कॉन्फ्लिक्ट है। हम क्लैरिफाई करके देखेंगे कि ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है। मगर हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो, या आपको ऐसा लगता हो कि इस पर्सन के लाइफ में कोई और पर्सन है, या आपके लाइफ में कोई और पर्सन है। अब इस पर्सन की एनर्जी में देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये पर्सन भी एक क्रॉस रोड्स पर है। ये पर्सन भी आगे के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आगे चलकर इनको क्या डिसीजन लेना है, कौन सी चॉइस करनी है। तो जैसे मैंने कहा, शायद इस पर्सन के लाइफ में कोई और भी है और इस पर्सन को एक चॉइस करनी है आप और किसी और के बीच में। अब यहाँ पे है एम्प्रेस। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या फिर ये पर्सन की एनर्जी हो सकती है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। ये एक बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है। ये एक बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट एनर्जी है। ये बहुत ही एक नर्चरिंग एनर्जी है। तो हो सकता है आपके बच्चे हो इस पर्सन के साथ, या फिर आप एक सिंगल पेरेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन के बच्चे हैं, या फिर ये पर्सन सिंगल पेरेंट है। अब ये पर्सन देखिए अपने इनर स्ट्रेंथ को टैप कर रहे हैं, बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन को एक चॉइस करनी है जो इजी नहीं है, तो वो काफ़ी हिम्मत दिखा रहे हैं ताकि वो एक चॉइस कर सके। लियो एनर्जी है, स्ट्रेंथ। यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, कुछ सही नहीं लग रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि आपको
किसी मतलब आपको एक इंट्यूशन है कि ये पर्सन शायद कुछ छुपा रहे हैं आपसे, मगर आपको ठीक से पता नहीं है कि वो क्या छुपा रहे हैं। अब ये पर्सन देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में है। ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आप दोनों के बीच में वो क्लैरिफाई करके आगे बढ़ सके, क्लियरर वाटर के तरफ, काम वाटर के तरफ जाना चाहते हैं। इस वक्त आप दोनों के बीच में बहुत ऊपर नीचे है एनर्जीज़, बहुत प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन उन प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि आप दोनों इस डिफ़िकल्ट समय को, वक्त को पीछे छोड़ पाए। आपको ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, आप को कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट है। आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कि पास्ट में कितना कुछ अच्छा था, पॉजिटिव था, तो अब अचानक से क्या हो गया। ये पर्सन की एनर्जी में है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस एनर्जी। थोड़े से डिटैच लग रहे हैं ये पर्सन खुलकर अपनी दिल की बात नहीं कह रहे हैं। शायद इस पर्सन को अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो इस वजह से थोड़े से रिजर्व लग रहे हैं या थोड़े से कोल्ड लग रहे हैं, मतलब इमोशनल नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल एनर्जी में है। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी तरफ क्यों है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, या आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो, या इस पर्सन ने आपसे ऐसा कुछ कह दिया हो जिसके वजह से आप दोनों के बीच में या तो झगड़ा हुआ या कोई सेपरेशन हुई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत पैशनेट टाइप ऑफ पर्सन है, मगर ये पर्सन इस वक्त कंफ्यूज्ड भी है। हो सकता है ये पर्सन के लाइफ में दूसरे ऑप्शंस हो और इस वजह से वो कंफ्यूज्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके तरफ क्यों है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यूनिवर्स कह रही है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा है, या फिर हो सकता है कि ये झगड़ा आप बार बार आप दोनों के बीच में होता रहता है एक पर्टिकुलर इश्यू पर, या फिर हो सकता है कि ये जो सिचुएशन थी ये अब रिवील हो रही है कोई थर्ड पार्टी की। आपको कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन मिली शायद जो अब रिवील हो रहा है, और ये बात आपने डायरेक्टली इस पर्सन को क्लियर होके बता दिया, पूछ लिया कि ये एग्जैक्टली क्या है, कौन है ये पर्सन, या फिर क्या चल रहा है आपके लाइफ में। तो आपने इस पर्सन को एक अल्टीमेटम दी है जिसके वजह से ये पर्सन अब सोच में है कि इनको नहीं पता था कि ये पर्सन एक्सपोज हो जाएंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन देखिए अब बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। तो यहाँ पे एम्प्रेस क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी, ये आपकी एनर्जी है। तो हो सकता है जैसे मैंने कहा कि आपकी ऑलरेडी बच्चे हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मगर अब और शायद इस पर्सन के साथ आपके बच्चे हैं, या फिर हो सकता है आप दोनों की शादी हो चुकी हो, मगर अब आप एक सिंगल एनर्जी में दिख रहे हो। आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको क्लैरिफिकेशन दे, कोई एक्सप्लेनेशन दे, क्योंकि आप रेडी हो, तैयार हो कि अगर ये पर्सन ने आपको ठीक से जवाब नहीं दिया, अगर ये पर्सन एकदम अजीब बिहेव कर रहे हैं, तो आप इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे। तो आप अपने फिनेंसेस के बारे में सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि आप अकेले कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। स्ट्रेंथ इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है, ये पर्सन स्टक फील कर रहे हैं, ये पर्सन काफ़ी स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, मतलब ये पर्सन समझ नहीं पा रहे कि इनको आगे कैसे बढ़ना है, कैसे इस चीज़ का सल्यूशन निकालना है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ये किंग ऑफ कप्स कौन है, स्कॉर्पियो एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स, तो कोई तो ऐसी बात है जिससे आपको लग रहा है कि ये पर्सन की अचानक से जो इंटरेस्ट लेवल है वो थोड़ा सा कम हो चुका है। आप ये नहीं समझ पा रहे हो क्यों हो रहा है, ये क्यों इमोशनली डिस्कनेक्शन हो गया है। ये चीज़ आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो, पता करवाने की कोशिश कर रहे हो, मगर ये पर्सन की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही है। यहाँ पे प्यार ज़रूर है आप दोनों के बीच में, मगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई और इन्वॉल्व है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है,
ये पर्सन देखिए काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो रेडी है इस चैलेंज को, इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने के लिए वो तैयार है, वो फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। तो वो कोशिश कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स आपके तरफ क्यों है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये देखिए आपके तरफ आप कुछ पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हो, आप कोई चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, आपके कानों में कुछ इन्फॉर्मेशन आई है या तो आपको कोई चीज़ पता चला है इस पर्सन के बारे में। तो किंग ऑफ ये क्या आपको पता चला है यहाँ पे? 8 ऑफ कप्स। ये जो भी पता चला है आपको, ये इतनी बड़ी चीज़ है कि आप वॉक अवे करने के लिए रेडी हो के, आप तैयार हो कि आप वॉक अवे करेंगे इस पर्सन से। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन की एनर्जी में क्यों है? और आप में से कुछ लोग शायद एक डिवोर्स की भी बात चल रही हो। 10 ऑफ कप्स। ये देखिए ये पर्सन के मन में बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस हैं, मगर इस वक्त वो छुपा रहे हैं इन इमोशंस को। बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में है ये पर्सन, कुछ खास एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, कोई ऐसी बात भी नहीं कर रहे हैं जिससे आपकी जो अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए। ये पर्सन काफ़ी मतलब बहुत सारी चीज़ें छुपा कर रखे हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे और भी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। तो ये पर्सन क्यों इतनी सीक्रेटिव है? ये क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? ये पर्सन क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने कहा कि कोई तो एक ऐसी बात है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स एक पॉपुलैरिटी की एनर्जी है। ये पर्सन की लाइफ में बहुत ऐसे वक्त था शायद जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्हें अटेंशन दे रहे थे, और शायद ऐसी कोई बात हो गई वहाँ पे। हैंग्ड मैन। ये देखिए ये जो भी है ये पर्सन को काफ़ी परेशान कर रहा है। ये पर्सन काफ़ी इसे इतनी डीपली छुपा कर रखे, मतलब काफ़ी एम्बैरेस्ड है इस चीज़ से, काफ़ी डरे हुए हैं कि ये चीज़ बाहर ना आ जाए, क्योंकि जितनी भी कोशिश मैं करूँ ये फाइंड आउट करने की, ये बाहर नहीं आ रही है, टैरो में भी नहीं दिख रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये पर्सन डीपली एम्बैरेस्ड है और वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव है, जिस वजह से ये मैसेज बाहर नहीं आ रही है। तो मगर ये जो भी है ये काफ़ी मतलब छुपा कर रखे हुए इस चीज़ को, एक सीक्रेट है, बहुत बड़ी सीक्रेट है ये जो पर्सन छुपा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपके तरफ। टॉरस। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ तो आएंगे। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का क्या एनर्जी है? डेथ। ओ माय गॉश। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज लेकर आ रही है आपके लाइफ में। ये दो एक्सप्लेनेशंस हो सकती है इसकी। या तो ये पर्सन एकदम से कम्प्लीटली चेंज होकर आएंगे आपके तरफ और आपको सारी चीज़ें सच्चाई बता देंगे, ताकि आप डिसाइड कर सको कि ये आगे बढ़ना है या ख़त्म यहाँ पे करना है। या फिर ये पर्सन शायद ये भी करे कि आपको बता दे कि ये नहीं वर्कआउट होने वाला, इसे यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो ये दो स्टोरीज़ हो सकती है, ये दो आउटकम हो सकता है। तो चलिए आउटकम देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप में से बहुत सारे लोगों का इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था या है। ये पर्सन डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक नई शुरुआत हो, और आउटकम में भी वही चाहते हैं कि यहाँ पे इमोशंस फ्रीली ओपनली डिस्कस हो, मगर थोड़ा सा डर भी है इनको कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर देंगे। तो जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोग शायद इस पर्सन को रिजेक्ट भी कर ले, और आप में से कुछ लोग शायद इस पर्सन को फिर से एक्सेप्ट भी कर ले। वो हर लोगों के लिए अलग अलग आउटकम होगा। एक जनरल रीडिंग में वो बताना मुश्किल है। अगर आप ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हो तो एक प्राइवेट रीडिंग बुक कीजिए। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज है आपके लिए। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप हेल्प लीजिए। अगर आप परेशान हो टॉरस, किसी फ्रेंड से पूछ लीजिए, मदद लीजिए। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव, एन्जॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो मैं देख रही हूँ कि आप ऐसे एक सिचुएशन में हो, फिर भी आपकी एनर्जी से बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड है।
रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, तो जो भी इंट्यूशन है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। सेपरेशन है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप और किसी और के बीच में सेपरेशन है। ट्रस्ट भी लिखा है, तो आपको ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, सिचुएशन पर ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, तो जो भी आप डिस्कस करना चाहो दोनों आप बैठकर डिस्कस कर सकते हो ताकि क्लैरिटी मिल जाए यहाँ पे। तो टॉरस यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे मैंने कहा, आप मुझसे एक प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स, ईमेल और वेबसाइट डिटेल्स स्क्रीन पर है। आप मुझे कभी भी मेल या मैसेज कीजिए, पेमेंट डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगी क्योंकि प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ। फिर से आऊँगी मैं एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।